तो ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए जिंदगी में, चाहे कुछ दूसरी बात हो जाए, ठीक है। तो मैं अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा निभाऊंगा और ईमानदारी से निभाऊंगा। आप फील करेंगे कि बिल्कुल एक पॉइंट में भी सर ने फॉर्मेलिटी नहीं की है, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है भाई, खींचा नहीं जा रहा है, सिलेबस कायदे से पढ़ाया जा रहा है। आप इस चीज को फील करिए। बाकी लोग ना, जो मैंने कल और परसों की क्लासेस में आपको लॉजिकल खत्म किया है, बाकी लोग लॉजिकल पढ़ाते भी नहीं है, एक क्लास में करा के चले जाते हैं, और मैंने पूरा आपको लगभग 8 घंटे पढ़ाया है लॉजिकल। चलिए, बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है आप लोगों को, कि जहां 1 घंटे क्लास चलनी चाहिए थी दिन में, वहां 5-5 घंटे भी चल रही है। चलिए भाई, जल्दी से देखिए क्या बोल रहा है। 8 मित्र हैं, GHIJNOPQ, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। फिर से फेस गायब है, कोई बात नहीं भाई, फेस नॉर्थ की ओर मान लेंगे हम। कितने व्यक्ति हैं इस बार? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फेस नॉर्थ की ओर मान लिया, तो इधर लेफ्ट, इधर राइट। चलिए जी, टू पढ़ते हैं क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पर। एच ओ के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। भाई ओ किसी एक छोर पर है, तो ओ यहां भी हो सकता है और ओ यहां भी हो सकता है, लेकिन ये वाली लाइन याद करना जरा, एच ओ के राइट में दूसरा है। तो अगर ओ को आप इधर रख लोगे राइट एंड पर, तो इसके राइट में दूसरा एच कहां से लाओगे? क्योंकि एच तो ओ के राइट में ही बैठेगा, आपने सबसे आखिरी में राइट में यहां बिठा दिया एंड पर, तो इसके राइट में तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो फिर ओ को लेफ्ट वाले एंड पर रखो, जिससे कि इसके राइट में एक छोड़कर यहां पर एच आ सके। ठीक है सर, ये वाली बात बन गई। एच और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो एच और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो इधर तो एन आ नहीं सकता। अब 3 व्यक्ति लाकर बीच में, इधर ही आएगा 1 2 3 छोड़कर एन यहां आ गया। आगे बोला गया है आई जे के लेफ्ट की ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आई जे, तो अभी कोई नहीं आया आई और जे में से, इस बात को यहां अलग बनाइए कि आई जो है वो जे के लेफ्ट में 1 2 तीसरे स्थान पर बैठेगा। ठीक है भाई, आते हैं जी आगे। आगे क्या बोला गया है इसमें? जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, जरा देखना, जे और आई के बीच में भी तो 2 ही व्यक्ति थे, और जे और जी के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, वो फिर इधर बैठा होगा 2 व्यक्ति छोड़कर, जी यहां पर। तो जे के लेफ्ट की ओर 2 छोड़कर आई, जे के राइट की ओर 2 छोड़कर जी, ऐसे बैठा होगा। ठीक है, पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पी ना तो यहां आएगा और पी ना ही यहां आएगा। अब जरा देखना क्वेश्चन को, इतना ही डेटा बोला है, अब अरेंज कर दो भाई। तो जरा देखना ये कितने व्यक्तियों का अरेंजमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल थे 8। तो इसका मतलब है 7 लोग अगर बिठाने हैं तो हमें यहीं से बिठाना स्टार्ट करना पड़ेगा, 7वें से, कि यहां पर आई, 1 और 1 2 छोड़कर यहां पर जे, फिर 1 और 1 2 छोड़कर यहां पर जी। बिल्कुल सर, बैठ गए, एकदम सही है। अच्छा, 2 सीटें खाली बची, लेकिन पी इस सीट पर आ नहीं सकता, ये क्लियर है, पी यहां नहीं आएगा, तो पी आ गया यहां पर। अब कौन बचा? जो भी बचा वो यहां आएगा, और वो क्यू है, लो जी यहां आ गया। तो आपसे पूछा है पंक्ति के राइट छोर पर कौन है, तो पंक्ति के राइट में एंड पर कौन है भाई? यहां पर जी है। मुझे उम्मीद है सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन ऐसे आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लो जिसमें सिंगल लाइन में ना फेस साउथ में बता दिया जाए। कहां बता दिया जाए? साउथ में फेस बता दिया जाए। ये लो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में दक्षिण में साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं। टी एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस यू के दाएं चौथा है, क्यू पी और आर का पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो आर के लेफ्ट तीसरा है, किसी एक छोर पर है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, पढ़ के सुना दिया, मेरे साथ साथ करो जा। देखो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे बेसिक डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है सबका फेस साउथ में है, नीचे की ओर फेस है, तो इनके राइट और लेफ्ट क्लियर करेंगे, तो इधर आ जाएगा राइट इस बार, और इस बार लेफ्ट होगा इधर।
फेस अगर साउथ में होता है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर होता है, फेस अगर नॉर्थ में होता है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर होता है। क्लियर है भाई, बस इतना अंतर है साउथ और नॉर्थ में। आ जाइए जी आगे। अब यहां से आपसे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, टी एस के ठीक राइट में बैठा है। टी जो है ना वो एस के ठीक राइट में है, तो एस का राइट इस बार इधर है, तो टी यहां आ गया इसके ठीक राइट में। ठीक है, एस यू के राइट को चौथा है, ये जो एस है वो यू के राइट को चौथा है, यू के राइट को 1 2 3 छोड़कर चौथा ये हो गया। टोटल 6 व्यक्ति थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ तो गए, ऐसे उठा के यहां रख दो, टी एस 1 2 3 छोड़कर यहां यू आ गया, कहानी खत्म। अब क्या बोला गया है आपसे, क्यू पी और आर के बीच में बैठा है, क्यू जो है पी और आर के बीच में बैठा है, मतलब क्यू यहां बैठा होगा, पी और आर यहीं पर आएंगे फिर बगल में, क्यू यहां बैठा है और पी और आर में से एक यहां पर है दूसरा इधर है, पी और आर के बीच में क्यू है, तो पी और आर की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, इधर आएगा या इधर। तो आगे क्या बोला है, वह व्यक्ति जो आर के लेफ्ट को तीसरा है एक छोर पर बैठा है, तो आर के लेफ्ट में तीसरा व्यक्ति किसी एंड पर बैठा है, तो लेफ्ट तो इधर हुआ ना, तो आर के लेफ्ट में तीसरा, अगर मैं आर को यहां रखूंगा तो आर के लेफ्ट में एक ही व्यक्ति आ सकता है यहां रखने पर, तो लेकिन मुझे तो आर के लेफ्ट में तीसरा चाहिए, तो आर को फिर यहां रखो, और इसके लेफ्ट में 1 2 तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो किसी एक एंड पर बैठा है। क्लियर हो गई बात कि आर आएगा यहां पर और यहां आएगा पी, ये आ गया आर, ये आ गया पी, कहानी खत्म। अब आपको बस ये चेक करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, U P के एकदम लेफ्ट में है, हाँ जी सर ये बात एकदम सही है। अच्छा नॉट ट्रू, ऐसा देखना है कौन सा सही नहीं है, तो ये वाली बात तो सही है। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, R P के राइट में सेकंड है, नहीं सर थर्ड है, P के राइट में 1 2 तीसरे पर है। R पूछा है ना R, अच्छा R तो सर सेकंड पर ही है, P के राइट में 1 और 1 दूसरे पर ही है R, ये वाली बात भी सही निकली, हमें तो गलत देखनी है। S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, S T के इमीडिएट राइट पर है क्या, नहीं लेफ्ट पर है सर, S T के इमीडिएट लेफ्ट पर है और ये राइट पर बता रहा है, तो यही गलत है, यही मेरा आंसर है। ये बोल रहा है U इज एट वन ऑफ द एंड, U किसी एक एंड पर है, ये बात तो सही है, मुझे गलत ढूंढनी थी ना, वो गलत ये रही। भाई क्या आप समझ पाए, ऐसे क्वेश्चन अगर साउथ फेसिंग में आ जाएंगे तो आप कर लेंगे, आप बोलेंगे डन है सर एकदम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और कर लो साउथ फेसिंग का, ए बी सी डी ई और टी एक पंक्ति में दक्षिण में साउथ की ओर फेस करके खड़े। चलिए आपके पास है भाई 1 मिनट, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करो, फिर चलेंगे डबल लाइन की ओर। सिंगल लाइन यहां होती है खत्म, फिर आएंगे डबल लाइन की ओर। देखो भाई तुम थोड़ा सा थके हारे से लग रहे हो मुझे, इसलिए मैंने जीत सर को बुलाया कॉल करके। मैंने बोला सर बच्चे आज संडे को भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आओ और इन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करो जिससे कि इनका जोश बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो सर एक ही कॉल पे आ गए, बोले तो देखो टीम आपके लिए पूरा दिलो जान से लगी हुई है भाई। संडे था, सर घर पे मजे से बैठे थे, मैंने कॉल किया सर मैं क्लास ले रहा हूँ और बच्चे ऐसे थके हारे से नजर आ रहे हैं आज कि संडे को भी सर पढ़ा रहे हो आप। मैंने जी सर को कॉल किया और जी सर तुरंत चले आए। तो जी सर आ रहे हैं आपके बीच में, 2 मिनट बात करो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे भाई आप। लो जी सर। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सब लोग, बताओ जरा एक बार। नेहा, सीलू, टीलू, पीलू, ठीक है, आकांक्षा, राजेश, कुमारी, ठीक है, आकांक्षा दोबारा से, रोहित, शोहित, दीक्षा, शिक्षा, काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं भाई। आप सभी का क्या हाल है, फटाफट से बताइए एक बार। चलो तो भाई रीजनिंग की क्लास आज सुबह से ले रहे हो आप सब हैं, बहुत बढ़िया।
ठीक है। देखो सर ने मुझसे कहा कि सर आज क्लास चल रही है, बच्चे हल्के पढ़ रहे हैं। मैं कहा भाई ऐसे कैसे हल्के पढ़ रहे हैं, ये बताओ पहले। ठीक है, चलिए इसलिए मैं आ गया आप लोगों के बीच में। नीचे कर दो क्वेश्चन। अरे भाई नीचे भी कर देंगे क्वेश्चन, पहले बताओ कैसे हैं आप सब। हेलो सर, हेलो भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। भाई देखो, मन से लगे रहो एकदम पढ़ने में ना। सारे टीचर आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से लगे हैं। सर आराम से ठंड में अपना ब्लैंकेट में पड़े थे, सो रहे थे, संडे का एंजॉय कर रहे थे। मैंने एक कॉल खटकाई, मैंने बोला सर आज बच्चे थोड़े से हल्के पड़ गए। बोल रहे संडे को भी क्लास ले रहे हो आप? तो सर बोले चलो मैं भी आता हूँ। बच्चों को ये लगता रहना चाहिए ना, ये टीचर आपके लिए एकदम डेडिकेटेड है, लगे पड़े हैं आपके लिए टीचर्स। फिर सर आ गए और कंटेंट बनाने बैठ गए। अब भाई मैं आप लोगों के लिए ही कंटेंट बना रहा हूँ। जल्दी ही आपकी क्लास होगी, वो आप जरूर देखेंगे। बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास होगी और सभी चीज उसके अंदर कंप्लीट कराई जाएंगी। मैं और भरत सर आपके लिए कुछ और भी अच्छा सोच रहे हैं, जिससे कि हम दोनों मिलके आप लोगों के लिए कुछ ऐसा काम कर पाए जो शायद आपको अभी जरूरत है। अब देखो हम ये तो कर नहीं सकते, बाकी जैसे आप देखते हैं जगह जगह के मतलब चिल्ला चिल्ला के बच्चों को बुलाया जाएगा, अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, आज जन्मदिन है आज ये कर देंगे। तो भाई देखो वो तो देखो हिसाब है नहीं हमारा, ठीक है। चिल्ला सिलेक्शन मेरे भाई इसमें होते भी नहीं है। हमेशा टीचर को ऐसे फील कराना चाहिए बच्चे के लिए कि वो मेहनत जो हो रही है ना एक सटीक वे में हो रही है, हल्ला नहीं होना चाहिए चीजों के पीछे। बड़ी पुरानी कहावत है, मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि उसका जब सिलेक्शन हो ना तो वो हल्ला मचाए। ठीक है। देखो हम हल्ला मचाएंगे ना तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई। हल्ला आपके सिलेक्शन का होना चाहिए कि हाँ भाई ये पढ़े हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है। बच्चा कह रहा सर के फेस से ही लग रहा है सोए हुए थे। अरे हाँ, भाई सोए हुए थे दीक्षा, मैं बता तो रहा हूँ कि मैं ऐसे आया हूँ अभी अभी, ठीक है। मैं क्लास नहीं लेनी थी ना, मैंने तो सर ने कहा कि एक बार आ जाओ सर। मैं कहा चलो फिर आते हैं फिर, ठीक है। अब आराम से ना अपनी क्लास पूरी करो और जल्दी ही जो अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सर का इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता ही है, भरतभूषण 204, ठीक है। तो उस पे सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, कोई भी होगा सर स्टोरी उस पर शेयर कर ही देंगे, तो बेहतरीन तरीके से आपसे मिलते रहेंगे हाँ, भाई। जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं हाँ, ना, तो जो वो नजदीक में एग्जाम है, जैसे सर जीडी का और पुलिस का एसएससी, आपने जीडी, फॉर्म भरा है। यूपी पुलिस, ये वो एग्जाम है जो आपको मतलब फरवरी जल्दी में जल्दी सिलेक्शन दिला सकते है हैं, ना, ठीक तो है। भाई इनके लिए थोड़ा प्लान कर रहे हैं हम लोग। उसी पर बैठे थे। अब क्लास के बाद में दोनों करेंगे उसके कंटेंट की तैयारी, और बिल्कुल। फिर बहुत जल्दी शायद कल से ही आपको कुछ खुशखबरी हाँ, सुनने को कल से ही मिलेगी। आपको कुछ बेहतरीन चीजें देखने को हाँ, मिल जाएंगी। चलो जी, तो सर ने आके आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा। लेकिन देखो ये बाकी बहुत भाई जरूरी है। सब बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलो मिलते फिर, हैं आपसे। है ना, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए जी, तो देखो सर एक बार कॉल पर ही आपके लिए यहाँ पर पहुंच गए। समझिए डेडिकेशन, समझिए टीचर्स का ना मेरे भाई, क्योंकि आप लोग ऐसे थके थके कि सर क्लास कब तक चलेगी, सर क्लास कैसे लोगे, इतना कब तक पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, ये सब चीजें ना। मैंने बोला सर आप आओ जरा, एक बार बच्चों को फेस दिखाओ तो बच्चे इससे समझें कि टीचर्स एक बार में आ सकते हैं आपके लिए यहाँ पर कॉलिंग पर। तो बच्चे घर बैठ के पढ़ क्यों नहीं सकते हो आप? गुड फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है? चलो स्टार्ट कर दें इस क्वेश्चन को, फटाफट से लपेट देते हैं भाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है ए बी सी डी और ई और टी एक पंक्ति में दक्षिण में साउथ की ओर फेस करके खड़े थे। ई के राइट तीसरा है। तो कितने व्यक्ति थे भाई टोटल? 1 2 3 4 5 6 थे ना। तो आप बेसिक फिगर बना लो 6 व्यक्तियों का, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, साउथ की ओर फेस है तो इधर राइट और इधर लेफ्ट पहले ही क्लियर कर लो भाई। इसमें बोला गया है ए ई के राइट में तीसरा है, तो अभी यहां तो नहीं बिठा सकता, लेकिन अलग बनाओ। ए ई के राइट में तीसरा है ना, तो ई और ई का राइट, राइट इस बार इधर होगा, तो राइट में 1 2 और तीसरा ए ऐसे आएगा ई के राइट में। भाई इसको ना थोड़ा सा क्लियर मुझे करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। ये राइट नहीं लेफ्ट करना, बायां करना, नहीं तो एंड में गड़बड़ हो जाएगी। बाएं करना है भाई। ई के लेफ्ट में, तो लेफ्ट है उधर, उधर 1 2 तीसरे पर ए करना है। मुझे याद आ गया इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी, यहां राइट नहीं लेफ्ट होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं गलती मानता हूं अपनी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। आगे आ जाइए, आगे क्या बोला है? आगे आपसे मेरे भाई बोला गया है इसमें सी पंक्ति के किसी पंक्ति के एक छोर से चौथे स्थान पर है। सी इज फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ठीक है भाई, तो किसी एक एंड से चौथे स्थान पर कौन है? सी है। तो भाई हो सकता है वो इस एंड से हो, राइट एंड से 1 2 3 चौथे पर सी, या हो सकता है लेफ्ट एंड से हो 1 2 3 चौथे पर सी। बिल्कुल सर। आगे बढ़िए, आगे क्या बोला गया है? बी जो ए और डी के बीच में है, बी ए और डी के बीच में है, तो बी ए और डी के बीच में है ना,
हाँ जी, तो एक तरफ ए और डी में से इधर और दूसरा ए और डी में से इधर, और इन दोनों के बीच में आ गया बी। टी के बाएं तीसरा है, बी ए और डी के बीच में तो था, लेकिन टी के लेफ्ट में तीसरा था ये बी। तो टी के लेफ्ट में तीसरा मतलब 1 2 और तीसरा ये बी आ गया टी के लेफ्ट में तीसरा। लेफ्ट इस बार इधर है, ठीक है सर। डी राइट लेफ्ट छोर पर है, डी जो है ना वो लेफ्ट छोर पर है, मतलब कंफर्म हो गया डी यहां है। इस वाली भी पॉसिबिलिटी में डी तो कंफर्म है लेफ्ट छोर पर है, तो डी अगर लेफ्ट छोर पर है तो इस वाली पॉसिबिलिटी में से जरा देखना कैसे बैठाओगे आप। तो डी को इधर लेके आओ सबसे लेफ्ट में, तो ये तो कंफर्म हो गया, यहां डी होगा और यहां ए होगा, ये डी ये ए, ठीक है सर। तो डी को बिठाओ यहां, फिर डी के जस्ट बगल में यहां पर बी, ठीक है सर, और बी के जस्ट राइट की ओर ए, लेकिन यहां तो सर सी है, यहां तो जस्ट इधर ए आ ही नहीं सकता, तो फिर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली ही चलने दो फिर। अच्छा यहां पर ए आ गया, ए से एक बिल्कुल बगल में सी बैठा हुआ है, फिर टी ले आओ इधर, और इधर बचा हुआ ई। तो ये ई क्या कह रहा था, ई से लेफ्ट की ओर 2 छोड़कर ए है ना, तो ई से लेफ्ट की ओर 2 छोड़कर ए हो गया। सब कुछ डायग्राम अरेंज हो गया भाई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इन चारों में से कौन सा सही है। सी इज बिटवीन ई एंड टी, ई और टी के बीच में है सी, नहीं सर गलत हो गया। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में दूसरा है सी, यस सर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया भाई। क्लियर हो गई भाई बात, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम डबल लाइन की ओर। अब तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े वो थे सिंगल लाइन के, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मेरे भाई डबल लाइन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, डबल लाइन। चलिए जी आते हैं डबल लाइन के क्वेश्चंस पर। डबल लाइन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं मैं, ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, सॉल्व नहीं करना है, पढ़ो बस, सॉल्व मैं कराऊंगा, पहले पढ़ो एक बार। हाँ जी भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, अब मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है और कैसे करने हैं ये डबल लाइन वाले। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, बड़ा प्यार से समझ लेंगे सारी चीजों को। देखिए भाई ये क्या कह रहा है, 8 लड़कियां हैं KLMNOPQR, 2 पंक्तियों में 2 रो में बैठी हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4-4 लड़कियां हैं। तो भाई 2 रो हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। दोनों पंक्तियां एक ही डायरेक्शन की ओर अभिमुख हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है, पहली पंक्ति उसके पीछे दूसरी पंक्ति। अच्छा दोनों पंक्तियों में बैठे हुए व्यक्तियों का फेस एक ही तरफ है, तो मैं मान लेता हूं कि सबका फेस नॉर्थ ऊपर की तरफ ही है, तो इधर राइट लेफ्ट रहेगा और इधर राइट, दोनों ही पंक्तियों का फेस ऊपर की तरफ मैंने मान लिया, ठीक है सर। तो राइट इधर लेफ्ट इधर। अब आइए डेटा क्या कह रहा है यहां पर, के एक सिरे पर है, भाई बिल्कुल सिंगल लाइन की तरह ही करना है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। ये बोल रहा है के एक सिरे पर है और पी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। के एक सिरे पर है मतलब एक एंड पर है और पी के लेफ्ट की ओर है, तो लेफ्ट तो इधर है ना, तो पी के लेफ्ट में है भाई, और किसी एक सिरे पर है, तो 4 में से भाई ये लेफ्ट सिरे पर आ गया। लेकिन किस पंक्ति में है, पहली में या दूसरी में, नहीं पता, इसलिए मैंने साइड में छोड़ दिया इसको। आगे क्या बोला है, ओ एम के लेफ्ट और ठीक बगल में बैठा है, ओ एम के लेफ्ट बगल में बैठा है, ठीक लेफ्ट में, लो जी मैंने ऐसे बना दिया, ओ एम के लेफ्ट बगल में बैठा है, ठीक। अच्छा के और आर के बीच में 2 लड़कियां बैठी हैं, के और आर के बीच में अगर 2 लड़कियां हैं तो इसका मतलब है वो एक ही पंक्ति में होंगे दोनों, तो के और आर के बीच में 2 लड़कियां हैं, ये रही 2, के और आर के बीच में 2 लड़कियां हो गई। आगे आपसे क्या बोला गया है भाई, आगे आपसे बोला गया है एल पी के ठीक पीछे है, पी के ठीक पीछे होने का मतलब है पी पहली पंक्ति में रहा होगा,
और पी के ठीक पीछे कौन आ गया, एल। तो भाई क्लियर हो गया, ये के पी और आर पहली पंक्ति में है, के यहां, पी यहां, फिर एक छोड़कर आर यहां, और पी के ठीक पीछे यहां कौन आ गया, एल आ गया सर। अब जरा ध्यान से देखो, और एक लाइन बोली गई है कि ओ एल और एम के बीच में बैठा है। ओ जो है ना एल और एम के बीच में है, तो एल यहां आ गया, एम यहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ओ आ गया। तो ये वाली बात भी सेटिस्फाई हो गई कि एम के लेफ्ट में ओ बैठा है, तो एम के लेफ्ट में ही ओ है, ये भी क्लियर हो गया। एन आगे वाली पंक्ति में नहीं बैठा, तो एन अगर आगे वाली पंक्ति में यहां नहीं बैठा है तो फिर क्लियर है एन यहां बैठा होगा। तो आगे वाली पंक्ति में एक जगह खाली है, इस पर कौन बैठा है, तो जरा देखो कौन बचा है, क्यू बचा है, क्यू यहां बैठा है। फिर तो आपसे पूछा है पी और आर के बीच में कौन था, तो पी और आर के बीच में जरा देखना क्यू ही तो था, आंसर आ गया भाई। क्या ये चीज आपको कोई टफ लगी? जैसे हमने सिंगल लाइन किया है वैसे ही डबल लाइन है, बस चीजों को पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते चले जाओ। सर आपका रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं। ओके सबू मेरे भाई, सर मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, लेकिन देख जरूर लो, ठीक है। आइए जी यहां पर देखिए भाई, ये एक और क्वेश्चन है डबल लाइन का आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको देखिए और करने की कोशिश करिए, जल्दी से फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। सर एक बार और बता दो, नेहा बेटा प्लीज एक बार आप रिकॉर्डेड में देख लेना दोबारा से, या फिर ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से कराऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं और कराऊंगा इसके बाद में। आप ध्यान से, एक से नहीं समझोगे दूसरे से समझोगे, दूसरे से नहीं तीसरे से। सर मैं कॉलेज की वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रीकांत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन देख जरूर लो। सर आप भगवान का रूप, अरे मेरे भाई छोटू कैसी बातें कर रहे हो आप हमारे सभी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, भाई वाला रिश्ता रखो, ये ज्यादा इज्जत भी नहीं देनी है ठीक है, चलिए। चलिए भाई किया आपने, यू आर लुकिंग गुड सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच सर, आई एम स्कोरिंग गुड इन मॉक टेस्ट सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही करना है बस, यहां से पढ़ो, मॉक लगाओ और फिर मॉक में देखो यार अपना क्या आ रहा है, ठीक है। और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर अपने शेयर किया करो, ठीक है, कि मजा आ रहा है सर, इतना स्कोर आ रहा है, उससे मुझे पॉजिटिव फील होता है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मैं जो जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, जो कंटेंट निकाल के आ रहा हूं, वो आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। देखो एक टीचर को उसका टाइम टू टाइम फीडबैक मिलना बेहद जरूरी है, आप कहीं भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आता है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो पर्सनली कि सर ये वाली चीज हमने पढ़ी थी, यहाँ एकदम हूबहू आ गई, ठीक है, कहीं कमी लग रही है वो भी बता दो कि सर यहाँ यहाँ कमी है, इन चीजों में थोड़ा सा सुधार कर लो, हमारे एग्जाम में यहाँ से थोड़ा सा लेवल अप रह गया या लो रह गया, या इसमें इतना हाई पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, या इसमें थोड़ा सा कम पढ़ा दिया। ये सारी चीजें आप मुझे एकदम छोटे भाई बहनों की तरह क्लियर बोल दिया करो, ठीक है। चलिए जी सर,
क्या आ रहा है, एफ जी एच आई और जे एक पंक्ति में साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं, ठीक है। मतलब आर एस टी यू और वी एक दूसरी पंक्ति में नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, इसका मतलब है दो पंक्तियां हैं जो पहली पंक्ति के समांतर मतलब पैरेलल है। तो दो पंक्तियां हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 इस पंक्ति में है, 1 2 3 4 5 इस पंक्ति में है। अच्छा, ये पंक्ति वाले व्यक्ति नीचे की तरफ फेस करके बैठे हैं साउथ में, ये ऊपर की ओर। तो ये जो साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं इनका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर है, और जो नॉर्थ की ओर ऊपर फेस करके बैठे हैं इसका लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर है। ये पहले ही क्लियर कर लिया करो कि किस पंक्ति का राइट हैंड किधर और लेफ्ट हैंड किधर होगा, ठीक है भाई। अच्छा, इनके नाम भी लिख लो, जो साउथ में फेस करके बैठे हैं वो कौन कौन है, एफ जी एच आई जे, ये पहले ही लिख लिया करो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं वो कौन कौन है, आर एस टी यू और वी। अब आ जाओ अपने स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आई एफ के राइट में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आई और एफ यहां तो आएंगे लेकिन राइट में दूसरा, भाई जब पंक्ति का क्वेश्चन है, लाइन का क्वेश्चन है, तो किसी छोर से किसी एंड से पोजीशन ना पता चले तब तक कैसे बिठाऊं मैं, कहां बिठाऊं इस बात को कि आई आर के राइट में दूसरा है, तो अलग बना दो कि आर के, एफ के, आर के नहीं एफ के राइट में दूसरे पर आई है। एफ के राइट, राइट इधर होगा ना, ऊपर वाली पंक्ति का राइट इधर है, तो एफ के राइट में दूसरे पर आई हो गया। एफ एस के सामने है, तो ये जो एफ है वो किसके सामने है, एस के। जरा ध्यान से समझना, एफ से इधर एक और एक दो व्यक्ति हैं, एफ के सामने एस आ गया तो फिर एस के भी इधर दो व्यक्ति रहेंगे, ये वाले, बिल्कुल सर, हाँ जी सर। अच्छा, बोल रहा है एच और एस विकर्णवत एक दूसरे के सामने हैं और अंतिम छोरों पर बैठे हैं। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि एच और एस विकर्णवत का मतलब होता है डायगोनली, ऐसे क्रॉस में आमने सामने हैं, और दोनों ही छोरों पर मतलब एंड पर बैठे हैं। तो जरा देखना, एस के इधर कुछ व्यक्ति थे ना, तो एस अगर एंड पर बैठा है तो वो इस एंड पर बैठा हो सकता है क्योंकि इसके इधर व्यक्ति हैं अभी, तो एस आ गया यहां इस एंड पर, और डायगोनली इसके क्रॉस में इस एंड पर यहां आ गया एच। ये होता है विकर्णवत, डायगोनली ऐसे क्रॉस में। क्लियर हुई बात। अच्छा, एस के सामने कौन था, एफ, और एफ के राइट में एक छोड़कर यहां कौन था, आई। ठीक है, कहानी समझ में आई। आगे क्या बोला गया है, जी वी के सामने है जो एस के ठीक लेफ्ट बैठा है। जी जो है ना वो वी के सामने है, जो का मतलब किससे है, वी से। वी एस के ठीक लेफ्ट में बैठा है, वी एस के ठीक लेफ्ट है ना इस वाली पंक्ति का, इधर एस के ठीक लेफ्ट में इधर वी बैठा है, और जी जो है वो वी के सामने है, तो जी यहां आ गया। आगे क्या बैठ बोला है, टी जो वी के लेफ्ट में दूसरा है, जे के सामने है। टी वी के लेफ्ट में दूसरा है, तो वी के लेफ्ट में एक और एक दूसरा टी हो गया, तो टी वी के लेफ्ट में दूसरा है, जे के सामने है, तो जे यहां आ गया इसके सामने, जे के सामने हो गया ये। आर पंक्ति के एक छोर पर है, आर पंक्ति के एंड पर है, तो आर नीचे वाली पंक्ति में ही आएगा और किसी एक एंड पर है तो यहीं पर आएगा। बचा कौन, देखो ऊपर वाली पंक्ति में तो सब बैठ गए, नीचे वाली पंक्ति में एक बंदा बैठा है, बचा है वो यू है, वो यहां आ गया। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन से पेयर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो जरा देखना, एच यू, तो एच और आर है सर, एच यू नहीं है। जी एस नहीं सर, जी और वी हैं आमने सामने, जी और एस नहीं, एफ और एस है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। जे आर नहीं सर, जे और टी है, ये भी गलत हो गया। एच आर, हाँ जी सर, एच और आर आमने सामने हैं। आई यू, हाँ जी सर, आई और यू आमने सामने हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, जिन्होंने डी आंसर दिया है बहुत सुंदर। क्लियर हुई बात भाई। चलिए जी, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे डबल लाइन का, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और फिर मेरे साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो, करेंगे मेरे साथ साथ। फिर इस क्वेश्चन के बाद में मुझे उम्मीद होगी कि आप डबल लाइन के क्वेश्चन करना सीख गए हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन भी डलवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम आएंगे भाई किस पर, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस पर, चतुर्भुज में बैठना।
हाँ जी भाई, चलो देखते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, अब मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोला गया है। प्रत्येक पंक्ति में 5 लोग वाले 2 समांतर पंक्तियां हैं और 10 लोग बैठे हैं ऐसे करके 5 5। ठीक है सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली पंक्ति में ए बी सी डी और ई बैठे हैं और ये सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो ये वाली पंक्ति नॉर्थ की ओर देखेगी, ये साउथ की ओर। तो इसमें कौन कौन बैठा है? ए बी सी डी और ई बैठे हैं और इनके फेस नॉर्थ में है। नॉर्थ में है तो इधर लेफ्ट और इधर राइट रहेगा इनका। अच्छा, ये साउथ में देख रहे हैं तो इनका इधर राइट और इधर लेफ्ट रहेगा। और इस दूसरी पंक्ति में साउथ की ओर देखने वाली में कौन कौन बैठे हैं? जे के एल एम और एन भाई, और ये नीचे की ओर देख रहे हैं। तो ये बेसिक काम हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, आइए जी इधर पर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है मेरे भाई, ई चरम छोर में से एक से दूसरा बैठा है। ये बोल रहा है ई जो है ना किसी एक एंड से दूसरे नंबर पर है। तो ई आएगा तो नीचे वाली पंक्ति में, किसी भी एक एंड पर नहीं, एंड से दूसरे स्थान पर है। तो हो सकता है ई इस एंड से दूसरे स्थान पर यहां बैठा हो। अच्छा, हो सकता है इस एंड से दूसरे स्थान पर हो। तो तुरंत दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लो, तुरंत दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो एक बार तो मैंने इधर लेफ्ट है इधर राइट, इसका इधर राइट है इधर लेफ्ट। एक बार तो मैंने लेफ्ट एंड से दूसरे स्थान पर मान लिया। इस बार मैं राइट एंड से दूसरे स्थान पर ई को ले लेता हूं भाई। चलो आगे इसमें क्या बोला गया है? के का सामना करने वाला व्यक्ति सी का तत्काल पड़ोसी है। जो भी, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और मिस्टेक है भाई, ये दाया नहीं, ये बायां होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, मतलब ये डी के राइट नहीं लेफ्ट होगा, कोई बात नहीं है। चलिए जी आइए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है एक लाइन ये रही कि के का सामना करने वाला व्यक्ति सी का तत्काल पड़ोसी है। तो जो भी के सामने बैठेगा ना यहां पर जाके, वो सी का पड़ोसी होगा, मतलब सी उसके राइट या लेफ्ट में कहीं बैठेगा ऐसे। ठीक है जी सर। ई और जे का सामना करने वाले व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति है। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ई और जे के सामना करने वाले व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति है। जे और ई के बीच में नहीं, जे का सामना करने वाले और ई के बीच में एक व्यक्ति है। तो ई और एक छोड़कर ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, ये जे का सामना कर रहा होगा, तभी तो जे का सामना करने वाले व्यक्ति और ई के बीच में एक व्यक्ति आ गया। ऐसे ही यहां पर ई से एक छोड़कर ये जो व्यक्ति है ना, ये जे का सामना कर रहा है, तभी तो जे का सामना करने वाले व्यक्ति और ई के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात भी। आगे आपसे क्या बोला गया है? एम और के बीच में 2 व्यक्ति हैं। इस बात को अलग लिखिए, अभी एम और के में से कोई नहीं आया, एम और के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है सर। एल जे के एकदम राइट बैठा है, जे का राइट ऊपर वाली पंक्ति में है ना जे, तो जे का राइट इधर आ गया, तो एल जो है ना वो जे के ठीक राइट में आ गया। यहां पर जे के ठीक राइट में एल इधर आ गया। इसमें बोला है जितने लोग बी के राइट हैं उतने ही और बैठे हैं एल है। गलत बैठे, लाइन लिख गई है जरा, लाइन ये है, जितने लोग बी के राइट और हैं उतने ही एल के राइट और बैठे हैं। ठीक है, ये आएगा। तो जितने बी के राइट में है उतने ही एल के राइट में है। तो जरा देखना, इस वाली पॉसिबिलिटी में एल के राइट में कुछ नहीं है, तो फिर यहां बी इधर आएगा, बी के राइट में भी कुछ नहीं होना चाहिए भाई। जितना एल के राइट में है उतने ही बी के राइट में है, इसका मतलब है एल के राइट में अगर कोई नहीं तो बी के राइट में भी कोई नहीं। इस वाली पॉसिबिलिटी में एल के राइट में एक और एक 2 हैं, तो यहां पर बी रखो और बी के राइट में भी एक और एक 2 होने चाहिए। आगे बोला गया है आपसे भाई, डी के लेफ्ट से दूसरा है, बी जो है ना वो डी के लेफ्ट में आएगा। भाई इस वाली पॉसिबिलिटी में तो बी बिल्कुल राइट एंड पर हो गया, ये किसी के भी लेफ्ट में हो ही नहीं सकता। राइट एंड पर होने का मतलब है कोई भी इसको अपने लेफ्ट में नहीं लेकर आ सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। क्वेश्चन में तो ये बोला जा रहा है ना कि डी के लेफ्ट में दूसरा है, तो यहां डी लाइए और डी के लेफ्ट में एक और एक दूसरे पर बी आ जाएगा। डी का सामना करने वाले व्यक्ति एम के लेफ्ट में है, तो डी का जो भी सामना कर रहा है व्यक्ति वो एम के लेफ्ट में है। चलो अब इस वाली कहानी को समझो जरा बड़े ध्यान से, ये वाली लाइन रह गई अभी,
और एक लाइन ये रह गई, बाकी सब तो डेटा यूज हो गया। तो इस वाली लाइन को देखो, एम और के के बीच में दो व्यक्ति होने चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, एम ऑब्वियसली इधर होगा, क्यों सर? क्योंकि डी का सामना जो भी कर रहा है ना यहां वाला व्यक्ति, वो एम के लेफ्ट हैंड पर है। तो एम या तो यहां रहेगा या एम यहां रहेगा, तभी तो एम के लेफ्ट हैंड पर आएगा ये वाला व्यक्ति। यस सर। तो एम को अगर मैं यहां रख दूं तो एम और के बीच में दो व्यक्ति आने चाहिए। तो एम को अगर मैंने यहां रख दिया तो दो व्यक्ति छोड़कर यहां के नहीं आ सकता, ऑलरेडी जे है यहां पर। तो आप क्या समझे कि एम यहां नहीं आएगा, फिर तो कंफर्म है एम यहां आएगा। हाँ जी सर। अगर एम यहां आ गया मेरे भाई यहां पर, तो एम से दो छोड़कर यहां कौन आएगा? फिर के आएगा। कंफर्म हो गई बात ये भी? हाँ जी सर। तो फिर यहां कौन आएगा? बचा हुआ जो भी है वो एन है, एन यहां आएगा। अच्छा, एक बात और बची रह गई थी सर वहां पर कि के सामने जो भी होगा ना वो सी का पड़ोसी बनेगा। तो के सामने कौन है? डी। तो ये सी का पड़ोसी बनेगा, तो सी यहां आएगा। तो भाई नीचे भी चार लोग बैठ गए हैं, एक का बैठना बाकी है, वो कौन है? ए। तो वो यहां आएगा। लो भाई, अरेंजमेंट हो गया पूरा। क्वेश्चन बहुत प्यारा था लेकिन हमने अरेंज कर दिया। आपसे क्या पूछा गया है? पर यही नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन खत्म है यहां से। तो कुछ भी पूछ ले, डायग्राम बना तो दिया हमने। पूछ लेता नीचे वाली पंक्ति में लेफ्ट हैंड पर कौन है? तो ए है। कुछ भी पूछ सकता था, हम बता देंगे क्योंकि डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। असली गेम था इनको बिठाना और वो हमने बिठा दिए। अब हमसे कुछ भी पूछ लो आप। भाई यहां पर आपकी डबल लाइन होती है खत्म। अब चलते हैं हम जरा स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है जी, समझ में आई आपके बातें? हाँ जी, चलो तो जरा भाई अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पर। तो देखो, जैसे हमने सर्किल में बिठाना स्टार्ट किया था ना, सेम वही तरीका है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन उठा रहा हूं और पहला क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूं, फिर आगे हम करेंगे। देखो जी, यहां से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट है आपका। और ये टाइप क्या है कि एक परिवार में 8 सदस्य थे जिनके नाम थे ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष। ठीक है। एक वर्गाकार मतलब स्क्वायर आकार की एक टेबल के इर्द गिर्द चारों ओर बैठे थे। ठीक है। और प्रत्येक ओर दो दो व्यक्ति थे और सबके फेस केंद्र की ओर थे। तो भाई एक स्क्वायर बना लो। प्रत्येक साइड पर दो दो व्यक्ति बिठाने हैं और सबके फेस सेंटर की ओर है। ठीक है सर, सबके फेस केंद्र की ओर है, कोई डाउट नहीं है। तो जब सबके फेस केंद्र की ओर होते थे ना, तो सर्कल में आप राइट क्लियर करते थे, वैसे ही यहां पर कर लो। ठीक है भाई, क्या कर लो? जैसे सर्कल में राइट फिक्स नहीं करते थे आप कि उस व्यक्ति को पकड़ो जिसका फेस ऊपर की ओर है और उसके राइट पर पॉइंट रख दो, तो यहां भी राइट पर पॉइंट रख दो और फिर एक साइड छोड़कर इधर पॉइंट, ये छोड़कर यहां पॉइंट, ये छोड़कर यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट। राइट और लेफ्ट क्लियर कर लो जैसे सर्कल में करते थे। आपने कर लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ऊपर वाले लाइन का फेस सर साउथ नॉर्थ में रहेगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है, नहीं, दोनों पंक्तियां आमने सामने फेस कर रही थी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली का नॉर्थ में रखना है, आमने सामने फेस करना है। तो इसका इधर और इसका इधर, तभी होगा। पंक्ति एक जरूरी नहीं है यही हो पंक्ति एक, ये पंक्ति दो भी तो हो सकती है, इधर से पंक्ति एक ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहां पर। ठीक है भाई, चलिए अब आइए इस पर। इसमें क्या बोला गया है, अब स्टेटमेंट पढ़ो। आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं। भाई क्या बोला है? आकाश और गरिमा एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है सर, आमने सामने हो जाएंगे। अब कहां आमने सामने बैठा दूं? यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी, कहीं भी बैठ सकते हैं, इसलिए मैंने अलग रख दिया है अभी। आगे बोला दीप्ति गरिमा के तुरंत राइट है, तो गरिमा का राइट इधर लेके चलो। यहां कौन है? दीप्ति है सर। ठीक है भाई, दीप्ति गरिमा के ठीक राइट में बिठा दी हमने। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे, मतलब एक ही साइड पर हैं। ध्रुव और मोक्ष यहां भी हो सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब रहेंगे एक ही साइड पर। कौन कौन? ध्रुव और मोक्ष। ध्रुव और मोक्ष एक ही साइड पर बैठेंगे। कौन किसके राइट है कौन किसके लेफ्ट है अभी नहीं पता। ठीक है, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, तो ये जो मोक्ष है ना वो सामने है किसके? अविनाश के। ठीक है सर, अविनाश के जस्ट सामने हो गया ये। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है। जो का मतलब किससे है?
अविनाश से, जो वर्षा के तुरंत लेफ्ट में है, तो वर्षा यहां रही होगी और वर्षा के तुरंत लेफ्ट में आ गया अविनाश। ध्रुव दीप्ति के राइट है, तो ये जो ध्रुव है ना वो दीप्ति के राइट में है, तो भाई दीप्ति यहां रही होगी, ये वाली दीप्ति इस यहां, और इसके राइट में ध्रुव और ध्रुव के राइट में मोक्ष। ठीक है, इस तरह से बैठे होंगे। बस कहानी खत्म। तो अब तो बिठा सकते हैं ना हम। कैसे सर? मुझे ऐसे बिठाना है कि दीप्ति, दीप्ति के राइट में ध्रुव और ध्रुव के राइट में मोक्ष, लेकिन ध्रुव और मोक्ष एक ही साइड पर होने चाहिए। तो भाई दीप्ति को यहां बिठा दूं, दीप्ति, दीप्ति के राइट में आ गया ध्रुव और ध्रुव के राइट में आ गया यहां पर मोक्ष, और दोनों जरा देखना एक ही साइड पर आ गए। बिल्कुल सर। अच्छा, मोक्ष के सामने कौन है? अविनाश। और अविनाश किसके लेफ्ट में है? वर्षा के, तो वर्षा यहां आ गई। वर्षा के लेफ्ट में कौन हो गया? अविनाश। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ध्रुव के सामने कौन है? तो ध्रुव के सामने वर्षा है। क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आ गई? अगर बाकियों को अरेंज करना चाहो तो वो भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? कि आकाश और गरिमा आमने सामने बैठे हैं और गरिमा दीप्ति के लेफ्ट में है। दीप्ति की लेफ्ट में यहां कौन आ गई? गरिमा। गरिमा के सामने कौन है? यहां पर आपने बोला यहां पर है सर आकाश, और भाई चारू जो बची वो यहां आ गई। लीजिए, सब कुछ बैठ गया। लेकिन हमसे पूछा था ध्रुव के सामने कौन है, तो वर्षा है। आंसर वर्षा था। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो जान थी वो क्या थी? वो ये थी कि मोक्ष और ध्रुव एक ही साइड पर बैठेंगे और ध्रुव दीप्ति के राइट में होगा, तो दीप्ति के राइट में ध्रुव होगा और फिर ध्रुव के राइट में मोक्ष होगा। दोनों एक ही सीट साइड में हमें रखने हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन खत्म था, बस इतने से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेनी है, सब सीख जाओगे मेरे भाई। और इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखना। ठीक है, मैं आपको ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूं जिससे कि कहीं क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए और आप भी परेशान ना हो जाए। ठीक है, सर मैं आपकी सारी क्लासेस लेता हूं। वेरी गुड भाई। जल्दी से एक बार 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आऊंगा और इसका सॉल्यूशन कराऊंगा और फिर आप फील करना। चलिए भाई, किया होगा आपने, पढ़ लिया होगा। देखो क्या बोला, इस बार 10 व्यक्ति बिठाए जा रहे हैं सर, लेकिन आयताकार टेबल पर। और कैसे बिठाए जा रहे हैं 10 व्यक्ति? कि भाई सभी टेबल के बाहर की तरफ सामना कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की तरफ फेस है, बहुत बढ़िया। 2 व्यक्ति प्रत्येक मेज के लंबे वाले किनारे पर। लंबे वाले किनारे पर कितने कितने? 2-2। एक व्यक्ति छोटे वाले किनारों पर, छोटे छोटे किनारों पर एक व्यक्ति, और 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है। ये एक आयताकार टेबल है। यस सर। इसकी जो बड़े बड़े ये साइड हैं, इस पर 2-2 व्यक्ति,
और ये जो छोटी छोटी साइडें हैं इन पर एक एक व्यक्ति, और बाकी के 4 किनारों पर 10 हो गए। अच्छा, सबके फेस बाहर की ओर है, तो भाई सबके फेस बाहर की ओर हैं तो हम राइट और लेफ्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कैसे सर? जैसे सर्कल में करते थे। उन व्यक्तियों को पकड़ो जिनका फेस ऊपर की ओर है, तो वो ये है ना, और इसके राइट पर पॉइंट रख दो। एक साइड छोड़कर पॉइंट रखो, एक साइड छोड़कर पॉइंट रखते चले जाओ। सबके राइट और लेफ्ट आपने क्लियर कर दिए। अब आइए क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर। क्या बोला है? एफ जो कोने पर बैठा है वह सी और ई के बीच में बैठा है। तो मान लो इस कोने पर एफ बैठा है, वो सी और बी के बीच में है, तो एक तरफ आएगा इसके सी और एक तरफ बी, लेकिन किधर सी और किधर ई पता नहीं। सी और ई के बीच में है ना, तो सी और ई में से एक इधर और सी और ई में से एक इधर आ गया सर। अच्छा, जो ये बोल रहा है एफ सी और ई के बीच में बैठा है, जो का मतलब किसके लिए होता है? पास वाले व्यक्ति के लिए। तो जो के पास में कौन है? ई। तो ये कहानी ई के बारे में बोली जा रही है कि ई बी का पड़ोसी है। तो भाई अभी तो ई ही फिक्स नहीं हुआ, यहां आएगा या यहां, तो इस बात को अलग लिख दो कि ई और बी पास में बैठेंगे। जब हमें ई की पोजीशन पता चल जाएगी तब हम बी को भी बिठा देंगे। ठीक है सर। आगे आपसे बोला गया है जे और जी पड़ोसी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बी के पास नहीं बैठता। तो जे और जी पास में तो बैठते हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बी के पास नहीं बैठता। ठीक है सर, अभी तो बी की पोजीशन नहीं पता चली, तो इसलिए मैंने इसको भी कट कर दिया और अलग लिख दिया। बोल रहा है डी आई के 2 स्थान के अंतर पर बैठा है, मतलब आई से 2 अंतर पर बैठा है। 2 अंतर पर मतलब बीच में 2 छोड़कर डी बैठा है। अब किधर बैठा है हमें नहीं पता, अभी तो आई ही नहीं आया। चलो भाई आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। जो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी आई के 2 स्थान के अंतर पर बैठा है। जो का मतलब किससे है? आई से, कि आई एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ के लेफ्ट से। तो इधर पॉइंट लगे हुए हैं, ये तो राइट है, जिधर पॉइंट नहीं है उधर लेफ्ट है। तो एफ से लेफ्ट में दूसरे पर है कौन? आई। तो इधर एक और एक दूसरे पर, यहां कौन आ गया? आई। जैसे ही आई यहां आया वैसे ही बहुत कुछ क्लियर हो गया। शिवम कह रहे हैं सर मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेटा हो सकता है हैंग हो गया हो दिमाग, क्योंकि बहुत देर से लगातार चल रही है क्लासेस, या फिर शिवम आप जुड़े हो क्लास में अभी, क्योंकि आपका कमेंट मैंने तब से तो नहीं देखा। और अगर अभी जुड़ोगे आप 3 घंटे की क्लास के बाद में, आज 3 घंटे क्लास हो चुकी है, उसके बाद में अगर जुड़ोगे तो प्रभु कुछ समझ नहीं आएगा। आप फिर स्टार्टिंग से देखना दोबारा, ठीक है? इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप क्लास में पूरा 3 घंटे से नहीं थे। सर आज हम लेट हो गए, अब जा रहे हैं, स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे। वेरी गुड राजीव मेरे भाई, ये हुई ना बात, ये होती है। अगर आप लेट हो गए ना तो फिर कमेंट में ये बोलना है कि सर मैं लेट हो गया, मैं दोबारा देख लूंगा। ये नहीं कि सर समझ नहीं आ रहा। उससे क्या होता है, जब तुम आके बोल देते हो ना समझ नहीं आ रहा, टीचर को लगता है यार कहीं मेरे समझाने में गलती तो नहीं हो रही, जबकि उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप तभी क्लास में जुड़े हैं, आप स्टार्टिंग से थे ही नहीं। भाई यहां तक मैं जो फ्लो में चल रहा हूं ना, उसका रीजन है कि मैं 3 घंटे पहले बिल्कुल शून्य पर था। धीरे धीरे मैंने राइट और लेफ्ट क्लियर करने सिखाए, फिर धीरे धीरे मैंने कैसे चलना स्टार्ट किया, वो पहली क्लास में देखना, स्टार्टिंग का आधा घंटा एकदम शून्य से स्टार्ट किया। क्या अब आप चैप्टर के एंड पर भी वही लेवल रखना चाहते हैं? तो मुझे तो ऐसा लगता है ना, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मेरा बच्चा कनेक्ट कर पाया होगा इतनी देर में कि अब वो समझ पा रहा होगा कहां लेफ्ट, कैसे राइट, कैसे बगल में, कैसे क्या। ठीक है भाई, चलिए तो फिर देखो अब तक इस क्वेश्चन में क्या हुआ। 10 व्यक्ति बिठाने थे, 2 व्यक्ति बड़ी वाली साइडों पर, तो 2 व्यक्ति मैंने बड़ी वाली साइडों पर रख दिए। एक व्यक्ति छोटी वाली साइड पर, तो एक व्यक्ति मैंने छोटी वाली साइड पर रख दिया, क्योंकि आयत था, आयत में 2 साइड बड़ी और 2 साइड छोटी रखनी थी हमको। 4 व्यक्ति मुझे ऐसे किनारों पर बिठाने थे, तो 4 व्यक्ति मैंने किनारों पर बिठा दिए। अब क्वेश्चन में यह बोला गया एफ किसी एक किनारे पर तो बैठा है, लेकिन सी और ई के बीच में है, तो मैंने एफ को इस वाले किनारे पर बिठाया और सी और ई के बीच में था, तो एक तरफ सी और ई में से यहां पर, दूसरा सी और ई में से यहां आएगा। अभी डेफिनेट पता नहीं चला कि सी यहां या ई यहां या कौन कहां। अच्छा, एक और बात बोली गई कि भाई ई जो है वो बी के बगल में बैठेगा, तो ई तो अभी पोजीशन ही फिक्स नहीं है, ई यहां आएगा या यहां आएगा, इसलिए मैंने उस बात को अलग लिख दिया था कि ई जहां भी आएगा उसके बगल में बी बैठेगा।
फिर उसके बाद में एक बात ये कही गई कि जे और जी पास में बैठेंगे, ठीक है सर, लेकिन इन दोनों में से कोई भी बी का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है भाई, अभी तो बी नहीं आया, इस वजह से मैंने इस बात को अलग लिख दिया। फिर एक बात ये कही गई कि आई से 2 के अंतराल पर डी है, मतलब 2 छोड़कर डी बैठा है। तो आई से 2 छोड़कर डी बैठा है, तो अभी तक आई बैठ ही नहीं पाया था, इसलिए मैंने इस बात को अलग रख दिया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा तो पता चला आई एफ के लेफ्ट में दूसरा है, तो एफ तो ऑलरेडी बैठ चुका था। अब एफ के लेफ्ट में एक और एक दूसरे पर यहां कौन आ गया? आपने बोला सर आई आ गया यहां पर। ठीक है भाई, तो यहां हमने आई बिठा दिया। अब जब आई आ गया तो आई से 2 के अंतराल पर कौन बैठना है? डी। लेकिन उससे पहले एक बात और क्लियर हो गई कि ई कहां बैठेगा, क्योंकि ई के बगल में बी आना ही जरूरी है। तो अगर आप ई को यहां रखते हो तो ई के इस बगल में एफ बिठा दिया आपने, इस बगल में आई बिठा दिया, तो फिर ई के पास बी कैसे आएगा? तो इसका मतलब है क्लियर हो गया, कंफर्म है कि ई यहां तो नहीं आएगा। तो फिर यहां ई नहीं आएगा तो यहां आएगा सी, और ई आएगा सर यहां पर। ठीक है, यहां ई आ गया तो ई के बगल में बी बैठेगा, तो इस बगल में एफ है तो इस बगल में बैठेगा जी बी। अब इस बात पर आइए कि आई से 2 छोड़कर डी बैठेगा, लेकिन किधर नहीं पता था। तो आई से 2 छोड़कर इधर तो डी नहीं आ सकता, ऑलरेडी ई है, तो आई से 2 छोड़कर इधर डी को लेके आइए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब इस वाली लाइन पर गौर करो आप कि जे और जी पास में बैठ रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बी के पास में नहीं है। तो जे और जी अगर पास में बैठ रहे हैं तो पास में 2 सीटें खाली होनी चाहिए। तो सर पास में तो 2 सीटें यहां भी खाली हैं और यहां भी खाली हैं। लेकिन ध्यान से देखो, यहां अगर मैं बिठाने बैठा तो जी या जे में से कोई एक यहां आएगा और दूसरा यहां आएगा, लेकिन जी या जे में से कोई भी बी के पास नहीं होना चाहिए। यहां तो एक बंदा बी के पास हो गया, इसका मतलब है क्लियर है कि जी और जे यहां तो नहीं आएंगे। फिर जी और जे में से एक यहां और जी और जे में से दूसरा यहीं पर आएगा। बात क्लियर हुई है? हाँ जी सर। आगे चलो, आगे बोला गया है ए जे के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है। अब जे को बिठाने में मदद करेगा ए बोल रहा है मैं जे के लेफ्ट में हूं, तो जे या तो यहां आना था या यहां आना था। लेकिन अगर मैं जे को यहां रख लेता मेरे भाई, जे को कहां रख लेता? यहां पर, तो जे के लेफ्ट में एक और एक दूसरे पर ए आ ही नहीं सकता, वहां ऑलरेडी डी है। तो इसका मतलब है जे यहां नहीं आएगा, यहां आएगा जी और यहां आएगा जे, और फिर जे के लेफ्ट में एक और एक दूसरे पर आ गया ए। अब जो भी बचा वो यहां आ जाएगा। जरा देखना कौन बचा है, तो मुझे लग रहा है इसमें कौन बचा है भाई? एच। तो एच आ गया यहां पर, कहानी खत्म। आपसे क्या पूछा है? बी के ठीक राइट में कौन है? तो बी के ठीक राइट में एच है सर, यही पूछा गया है, आंसर आ गया एच। क्या आपके अभी समझ में आया? एक बार जल्दी से कमेंट करिए, क्या अब समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन कि मैंने कैसे किया? और जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, प्लीज वो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना। मैंने हर चीज को बहुत प्यार प्यार से एक्सप्लेन किया है। कोई चीज अगर आपके एक बार में समझ नहीं आ रही, इसका मतलब यह है नहीं है कि टीचर ने अच्छे से नहीं समझाया, इसका मतलब यह है कि हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे उस टाइमिंग में। एक बार उसको दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसने ये क्यों किया था। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग दोबारा देखने पर भी फोकस किया करो। सर पेपर की कब तक उम्मीद है? तब तक सिलेबस कैसे होगा? दीपक मैं करा रहा हूं ना सिलेबस यार, ऐसे ही होगा जैसे करा रहा हूं मैं। कल भी 3-4-5 घंटे पढ़ाया है, आज भी 4-5 घंटे पढ़ा रहे हैं। मैंने जब आपसे कह दिया आप जनवरी के एंड तक मुझसे अपना सिलेबस खत्म ले लेना। अगर आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 18 तारीख का है, और जीडी का देने जा रहे हैं तो 14 का है। तो भाई आप ये समझिए, आपको मैं जनवरी के एंड में सिलेबस खत्म करा दूंगा। 14 दिन आपके रिवीजन के लिए बचेंगे ना। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं अब और क्या कर सकता हूं? दिन में 5-5 घंटे पढ़ा सकता हूं मैं आपको, और इस बीच में मैं बहुत सारी क्लासेस ऑफ कर रहा हूं आपके एग्जाम की वजह से। जिनके एग्जाम लेट हैं, बाद में है, वो क्लासेस में डिले कर रहा हूं कि अभी कोई बात नहीं, पहले इनको टारगेट कर लेते हैं, इनके एग्जाम है। और क्लासेस सर आपकी उंगलियों पर है। वेरी गुड भाई मेरे भाई शिवम, बस यही रखना है कि पीछे का मैं जो पढ़ाता जाऊं वो सब आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, आगे का तो हम करते चले जाएंगे। आइए जी, एक क्वेश्चन और करें।
एक क्वेश्चन ये और करते हैं स्क्वायर वाला, ठीक है भाई, ये और कर लेते हैं एक चतुर्भुज वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, क्या बोला गया है कि भैया 8 व्यक्ति हैं और एक वर्गाकार मतलब स्क्वायर के आकार की टेबल पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इस क्रम में हो। 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं पर, साइडों पर बैठे हैं और 4 कोनों पर बैठे हैं। कोनों पर जो बैठे हैं उनका फेस केंद्र की ओर है और जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका फेस बाहर की ओर है। मतलब डबल फेस वाला क्वेश्चन आ गया, डबल फेस वाला क्वेश्चन आ गया। तो जरा देखिए मेरे साथ साथ करिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे आप 1 मिनट में पढ़ लो, करना कुछ मत, पहले पढ़ लो पूरी लैंग्वेज को, जिससे कि जब मैं सॉल्यूशन बताऊं तो आप लोग आराम से समझ पाओ। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मेरे भाई, प्लीज पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। सर समझ तो आ रहा है लेकिन समय बहुत लग रहा है भाई, समय प्रैक्टिस से कम हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चंस का लेवल में आपके एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर लेकर ही चल रहा हूं। आपके एग्जाम में बहुत सरल आएंगे, जब आप मॉक या प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो आप फील करोगे अरे ये तो यार उंगलियों पर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। रीजन क्या है, मैं क्लास में थोड़ा सा अप लेवल लेकर चल रहा हूं, जिससे कि आप में पूरा डेटा आपको समझा सकूं, आपकी समझने की क्षमता को थोड़ा सा डेवलप कर सकूं, जिससे कि एग्जाम के क्वेश्चंस आपको बहुत सरल लगे, ठीक है। मैं सिटिंग में हमेशा थोड़ा ठीक क्वेश्चंस कराता हूं, चाहे वो बैच स्पेशल हो चाहे वो कंबाइंड हो। इस सिटिंग कोई ऐसा नहीं है कि यार रट के ले जाएंगे, सिटिंग में ना आपको अपनी सोच डेवलप करनी होती है, ठीक है। तो वो एक बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ क्लास में कर लेते हैं ना, उनसे होती है। तो ये क्वेश्चन मैं चुन चुन के लाया हूं आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में, जैसे मान लो 20 शिफ्ट में से 1-2 बेहतरीन मिले मुझे क्वेश्चन कि यार ये लेवल अच्छा आया है, वही क्वेश्चन मैंने यहां डाले हैं। चलिए भाई, पढ़ लिया होगा आपने, अब मेरे साथ देखेंगे। देखो एक स्क्वायर में बहुत ध्यान से देखना है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एक स्क्वायर है, इसमें 8 लोग बैठे हैं, 4 लोग तो बैठे हैं भुजाओं के बीच में, 4 लोग बैठे हैं इन कोनों पर, ऐसे 8 लोग बैठे हैं। अच्छा सीधे सीधे बोला गया है जो व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं ना उनके सेंटर की ओर फेस है, मतलब इनके केंद्र की ओर फेस हो गए, और जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं वो व्यक्ति कहां, बाहर की ओर देख रहे हैं, तो ये बाहर की ओर देख रहे हैं। अच्छा सर यहां पर कुछ का फेस अंदर कुछ का फेस बाहर है, तो राइट और लेफ्ट पॉइंट रखकर तो हम क्लियर नहीं कर सकते, फिर कैसे करेंगे सर, तो फिर क्लियर करेंगे अपने आप को रखकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा जब बोथ साइड वाले क्वेश्चंस आ जाते थे फेस वाले, तो मैंने करने का तरीका सर्किल में क्या बताया था कि आप डायग्राम पर तब तक मत बिठाना जब तक कि उसका फेस क्लियर ना हो जाए। जब तक क्वेश्चन ये ना बता देना कि ये व्यक्ति अंदर की ओर देख रहा है या बाहर की ओर, तब तक डायग्राम पर मत बिठाना, बातों को अलग लिखते चले जाना। जैसे इसमें क्या बोला गया है, एफ बी का निकटतम पड़ोसी है जिसका मुख ई की ओर नहीं है। भाई एफ बी का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, ये ध्यान से देखना, गड़बड़ हो सकती है समझने में, बहुत एक एक शब्द को समझना। एफ बी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है सर। एफ जो है ना वो बी के पास बैठेगा, बहुत बढ़िया है। जिसका मतलब बी का फेस ई की ओर नहीं है, इसका मतलब है बी अपोजिट नहीं है किसके, ई के अपोजिट नहीं है, ठीक है भाई। आगे आ जाइए, जी व एच के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, जी व एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है सर। बी व डी जो ना तो एच और ना ही एफ के विपरीत बैठा है, के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। भाई इस लाइन को पूरा ध्यान से पढ़ो, इस बात को मैं जरा ब्रैकेट में लिखता हूं, अब बात अच्छे से समझ में आएगी। बी व डी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, स्टेटमेंट ये कह रहा है। फिर ये बीच वाली जानकारी क्या है सर, वो डी के बारे में है, कि डी के बारे में बताया है जो मतलब डी ना तो एच और ना ही एफ के विपरीत बैठा है, तो डी जो है ना भाई वो अपोजिट नहीं है किसके, ना तो एच के और ना ही एफ के, अपोजिट नहीं है, मैंने कट कर दिया। अभी तक फेस पता नहीं चल रहा किसका अंदर है किसका बाहर, इसलिए मैंने डायग्राम पर नहीं बिठाया। आगे आ जाइए, आगे क्या बोला है, सी व जी एक साथ बैठे हैं। एक साथ बैठने का मतलब है कि सी और जी पास में बैठे होंगे। ई एफ के या तो राइट या लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है, ई जो है वो एफ के या तो राइट में, राइट का मतलब है इधर तीसरे स्थान पर है, या फिर लेफ्ट में इधर 1 2 तीसरे स्थान पर है।
एफ के राइट में भी हो सकता है तीसरे पर, एफ के लेफ्ट में भी हो सकता है तीसरे पर। ठीक है भाई, आगे देखो, ए के तुरंत राइट बैठे व्यक्ति का मुख जी की ओर नहीं है। ए के तुरंत राइट में जो व्यक्ति बैठा होगा ना, ए के तुरंत राइट में जो व्यक्ति बैठा होगा उसका फेस हेलो 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 भाई, मेरे ये बताओ कि ये आवाज गई कहाँ थी? वॉइस चली तो गई थी, थोड़ा सा बैटरी लो हो गई थी माइक की। तो आप लोग मुझे ये बताइए आवाज कहाँ चली गई थी, कहाँ से आपको आवाज नहीं आई है? एक बार मुझे बता दीजिए भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन चल रहा था, आवाज कहाँ चली गई थी क्वेश्चन के बीच में? जरा एक बार मुझे ये बता दो, कितना तक मैं बता चुका था, कहाँ तक आपको आवाज आई थी? एक बार ये बताइए आवाज कहाँ तक आई थी भाई? क्या ये जो मैंने बफर तैयार किए थे यहां पर आवाज आ रही थी, या मुझे सारा दोबारा पढ़ के करना पड़ेगा? चलो एक बार दोबारा ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइक की बैटरी लो होने की वजह से अचानक से आवाज चली गई। मैं दोबारा बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत प्यारा है इसलिए बता रहा हूं। देखिए भाई, क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि स्क्वायर में व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, 4 इनकी भुजाओं पर बैठेंगे, 4 केंद्र उस किनारों पर बैठेंगे। जो किनारों पर बैठेंगे उनके फेस अंदर होंगे, और जो भुजाओं के बीच में बैठेंगे उनके फेस बाहर होंगे। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कुछ उस टाइप का है जब सर्कल में कुछ व्यक्ति बाहर बैठते थे फेस करके, कुछ अंदर करके। तो मैंने जब दोनों साइड में फेस करने वाले व्यक्ति आए थे तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने ये कहा था भाई कि आप इन क्वेश्चनों को तब तक डायग्राम पर व्यक्ति को नहीं बिठा सकते जब तक कि किसी की फिक्स डायग्राम में बिठाना स्टार्ट ही किया था। चलो कोई बात नहीं है, अब दोबारा बता देंगे। मैंने आपको बताया था कि आप तब तक डायग्राम पर मत बिठाना जब तक कि किसी व्यक्ति का फेस क्लियर ना हो जाए। ठीक है भाई, चलिए तो फिर अब मैं इसको दोबारा पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। हम डायग्राम पर तब तक नहीं बिठा सकते जब तक कि व्यक्ति का फेस ना पता चल जाए कि व्यक्ति का फेस बाहर है या अंदर है। देखो, इसमें पहली बात कही गई थी कि एफ बी का निकटतम पड़ोसी है जिसका मुख ई की ओर नहीं है। एफ जो है ना बी का निकट पड़ोसी है, मतलब एफ और बी पास में बैठेंगे, जिसका मतलब बी का फेस जो है ना वो अपोजिट नहीं होना चाहिए किसके? ई के, अपोजिट नहीं होना चाहिए। आगे बोला गया था जी व एच के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। तो जी व एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये बात मैंने अलग बना दी। ठीक है, आगे मुझसे बोला गया है भाई कि बी व डी जो ना तो एच और ना तो, इस बात को ना ऐसे पढ़ो, मैं इसको ब्रैकेट में लिख के बताता हूं आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये वाली बात। ऐसे पढ़ो, बी व डी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं,
तो फिर सर ये क्या था जिसको आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया? ये डी के बारे में कही गई बात थी। जो मतलब डी। डी ना तो एच और ना ही एफ के विपरीत बैठा है। तो ये जो डी है वो ना तो एच और ना ही एफ के अपोजिट है। ठीक है सर, ये डी ना तो एच के अपोजिट है ना एफ के अपोजिट है, कट कर दो इसको। आगे आइए, सी व जी एक साथ बैठते हैं। ठीक है सर, सी और जी साथ में बैठेंगे। ई एफ के या तो लेफ्ट में या राइट में तीसरे स्थान पर था, तो एफ के राइट में भी तीसरे स्थान पर हो सकता है ई, और एफ के लेफ्ट में भी तीसरे स्थान पर हो सकता है ई। आगे आपसे बोला गया था कि ए के तुरंत राइट बैठा हुआ व्यक्ति का मुख जी की ओर नहीं है। ए के तुरंत राइट में बैठे हुए व्यक्ति का फेस जी की ओर नहीं है, मतलब ए के राइट में बैठा हुआ व्यक्ति जी का अपोजिट नहीं है। एफ भुजा के मध्य में बैठा है। भाई यहां से बात क्लियर हुई, एफ भुजा के मध्य में है तो मुझे पता चल गया एफ का फेस बाहर है। अब बिठाना स्टार्ट करूंगा मैं। तो अब जरा यहां पर देखिए कि एफ के राइट में एक, दो और तीसरे पर ई आ गया। ठीक है, एफ के राइट में भी तीसरे पर ई हो सकता है और एफ के लेफ्ट में भी तीसरे पर ई हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई, तो मैंने दो डायग्राम ड्रॉ कर लिए ऐसे। ठीक है भाई, दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ध्यान से देखिए, एफ यहां भुजा के बीच में बैठा दिया मैंने, तो एक बार तो एफ के लेफ्ट में दो छोड़कर तीसरे पर ई लेके जाइए। तो एफ का फेस नीचे है तो इसका लेफ्ट इधर आ गया और दो छोड़कर ई यहां आ गया। अच्छा, इसमें एफ का फेस नीचे है तो इसका राइट इधर आ गया और दो छोड़कर ई यहां आ गया। भाई दो पॉसिबिलिटी बन गई ना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि एफ के राइट में भी तीसरे पर ई हो सकता है और एफ के लेफ्ट में भी तीसरे पर ई हो सकता है। तो एक बार मैंने एफ के लेफ्ट में तीसरे पर ई ले लिया, एक बार एफ के राइट में तीसरे पर ई ले लिया। अब एक बात, ये वाली बात तो आपने पूरी कर ली, ये वाला स्टेटमेंट। अब आइए इस पर, एफ और बी पड़ोसी हैं लेकिन बी जो है ना ई के अपोजिट नहीं जाना चाहिए। तो एफ और बी पास में बैठेंगे लेकिन बी ई के अपोजिट ना चला जाए। तो एफ और बी यहां भी तो आ सकता है एफ के पड़ोस में, लेकिन यहां आएगा तो तुरंत ई के अपोजिट चला गया, जो कि जाना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है एफ और बी पास में तो बैठे लेकिन बी ई के अपोजिट ना जाए। तो बी यहां नहीं बैठेगा, फिर बी आएगा यहां पर। एफ और बी पास में भी आ गए और बी ई के अपोजिट भी नहीं है। अच्छा, इस वाली कंडीशन में एफ और बी पास में बैठे लेकिन ई के अपोजिट ना जाए बी, तो फिर बी यहां नहीं आ सकता। अगर बी को आप एफ के इधर वाली पड़ोस में बिठा देंगे तो वो तो ई के अपोजिट चला गया, तो बी को यहां बिठाइए इस कंडीशन में। दो पॉसिबिलिटी चल रही है, दोनों लेकर चलते रहिए। ये वाली बात भी हमने सेटिस्फाई कर ली। अब आइए जरा और क्या बोला गया है। अब आप जरा देखो, बी से दो छोड़कर डी है, बी आ गया तो बी से दो छोड़कर डी बिठाओ, लेकिन डी कहां से गई है इस क्वेश्चन।
मुझे ये बताओ यार, ये क्वेश्चन तो बड़ा पनौती हो गया हमारे लिए है। 2 बार माइक की आवाज चली गई। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, बच्चे समझ। भाई एक बार ईमानदारी से बताओ, वॉइस कहां से गई थी? बी को बैठने के बाद से वॉइस गई है। अच्छा, बी को बैठने के बाद से वॉइस चली गई। ओ हो, बड़ी दूर से वॉइस चली गई है भैया। चलो तो यार, लो भाई, ये वाला बेसिक बेसिक तो आप समझ ही गए थे ना, मैंने वो जो ड्रॉ किया है। अब उसके बाद में तो कहानी बस बिठाने की थी, आराम से समझ लेंगे आप। यार देखो क्या होता है, जब मैं बोर्ड पे देख रहा हूं तो तुरंत कमेंट तो देख नहीं सकता, तो मुझे पता ही नहीं चला वॉइस कब चली गई। वो तो मैंने अभी देखा। सही है, ये भी है कि देख लिया मैंने टाइम से। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम से बहुत ऊपर लेवल का है, लेकिन मैंने करा दिया एक। मैंने बोला एक तो क्वेश्चन अच्छा बनता है भाई क्लास में। और देखो कहानी ये थी कि एफ बीच में बिठा दिया सर, यहां भी बिठा दिया। अब एफ के राइट की ओर 2 छोड़कर ई, या एफ के लेफ्ट की ओर 2 छोड़कर ई बिठाना था, इसलिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी ले ली। एक में तो एफ के इधर राइट की ओर 2 छोड़कर ई बिठा दिया, एक में एफ के लेफ्ट की ओर 2 छोड़कर इधर राइट की ओर बिठा दिया इधर, और उसमें लेफ्ट की ओर बिठा दिया 2 छोड़कर। ठीक है भाई, अब आगे आ जाइए। आगे बोला था एफ और बी पड़ोस में बैठे हैं, लेकिन एफ और बी पड़ोस में बैठने के बाद में आप ये देखेंगे कि बी ई के अपोजिट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब बी जो है एफ के पास तो बैठे, लेकिन बी ई के अपोजिट ना चला जाए। तो एफ के पास 2 जगह बैठ सकता है, यहां भी और यहां भी बी। लेकिन अगर आप यहां बिठाओगे तो ये ई के अपोजिट चला गया, लेकिन ई के अपोजिट नहीं जाना चाहिए बी, तो इसका मतलब है क्लियर है, फिर बी इधर बिठाओ बगल में एफ के। अच्छा यहां देखना, सेम कंडीशन, एफ के बगल में बी को बिठाना है, लेकिन आप इस बगल में नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहां बैठेगा तो ई के अपोजिट चला जाएगा, तो आप फिर यहां बिठाइए। बी बैठ चुका है, ये स्टेटमेंट यूज हो गया, ये स्टेटमेंट यूज हो गया। अब आइए इस पर कि बी से 2 छोड़कर डी बैठना है, लेकिन डी जो है ना तो एच के अपोजिट हो ना एफ के, तो बी से 2 छोड़कर डी को बिठाइए, लेकिन एफ के अपोजिट भी ना हो और एच के अपोजिट भी ना हो। तो बी से 2 छोड़कर इधर भी बिठा सकते हैं, 2 छोड़कर। तो बी से 1 और 1 2 छोड़कर अगर मैं डी को यहां बिठाना चाहता हूं, तो सर ये तो एफ के अपोजिट चला गया अब डी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है एफ के भी अपोजिट ना जाए और एच के भी अपोजिट ना जाए डी, तो इसका मतलब है फिर भाई डी यहां नहीं बैठेगा। तो बी से 2 छोड़कर इधर डी नहीं आ सकता, तो बी से 2 छोड़कर इधर डी बिठा दो। ठीक है सर। अब अगर डी यहां बैठ गया ना तो इसके सामने एच नहीं आएगा। क्लियर सर। अच्छा अब यहां देखो, बी से 2 छोड़कर डी इधर नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहां बैठेगा तो एफ के अपोजिट चला जाएगा। इसका मतलब है फिर बी से 2 छोड़कर डी को यहां बिठाओ, और इसके सामने हम एच नहीं लाएंगे। बहुत सही सर, एकदम क्लियर है, ये वाली बात भी यूज हो गई। अब आओ इस बात पर कि जी और सी साथ में बैठेंगे, तो जी और सी अगर साथ में बैठेंगे तो 2 सीटें साथ में खाली होनी चाहिए। तो जरा देखना इसमें 2 सीटें खाली कहां है, यहां पर। तो सी और जी में से एक यहां, सी और जी में से दूसरा यहां। अच्छा ऐसे ही यहां पर सी और जी में से एक यहां, सी और जी में से दूसरा यहां। अब आइए इस वाले स्टेटमेंट पर कि जी जहां भी बैठेगा उससे एक छोड़कर एच बिठाना है हमें। तो अगर मैं जी को यहां बिठाने की कोशिश करूं, मान लिया मैंने, तो जी से एक छोड़कर इधर तो आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी डी है एच, और अगर जी यहां बिठा दिया तो इससे इधर भी एच नहीं आ सकता एक छोड़कर, क्योंकि क्रॉस लगाया हुआ है। तो अगर मैंने जी को यहां बिठा दिया तो इसके एक छोड़कर इधर भी एच नहीं आ सकता, और जी अगर यहां बैठ गया तो इससे एक छोड़कर इधर भी एच नहीं आ सकता। तो कंफर्म हो गया फिर जी यहां तो नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा तो जी यहां आएगा और यहां सी आएगा फिर। अच्छा अगर जी यहां पर हो गया तो इससे एक छोड़कर इधर एच नहीं आ सकता, तो फिर जी से एक छोड़कर एच को इधर लाना पड़ेगा। अच्छा अब सब कुछ बैठ चुका है, बचा है ए, तो ए फिर यहां आ गया। लेकिन अब जरा कहानी में एक बात और समझ लो कि ए के राइट में बैठा हुआ व्यक्ति जी के अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो ए के राइट में बैठा हुआ व्यक्ति देखना जरा,
ए का फेस बाहर की ओर है ना अभी, तो ए के राइट में बैठा हुआ व्यक्ति ई है, कहीं ये जी के अपोजिट तो नहीं है? नहीं सर, ये तो एच के अपोजिट है, तो यही डायग्राम बनेगा और यही आपका राइट आंसर है। ये सब गड़बड़ होगी, इसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, हमारा तो देखो एक बार में ही बैठ गया, यही आंसर सही है, फिर उस पर चेक भी करने की नीड अब नहीं है। बहुत बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस लेवल का, आपके एग्जाम में जो पीछे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं उस लेवल के आएंगे। अब जरा आते हैं भाई अदर फिगर पर। ये हमने देखो आज की क्लास में अभी क्या क्या देख लिया, हमने देखा भाई स्क्वायर के देख लिए, हमने बाहर फेस वाला भी देख लिया, अंदर फेस वाला भी देख लिया, दोनों साइड फेस वाला भी देख लिया, लाइनें भी देख ली, सिंगल लाइन भी देख ली, डबल लाइन भी देख ली, हमने सर्कल भी देख लिया, सर्कल में अंदर फेस बाहर फेस दोनों तरफ फेस भी देख लिया। अब आते हैं भाई अदर फिगर पर। अदर फिगर में ट्रायंगल जैसे आपसे पूछता है तो हम ट्रायंगल वाले क्वेश्चन 1-2 करके देखते हैं भाई, कि अगर हमसे त्रिभुज वाला क्वेश्चन पूछ ले तो हम कैसे करेंगे भाई उसको डील। ये रहा त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और फिर करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन और इसके बाद में त्रिभुज का एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके साथ में आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखो यहां क्या बोला जा रहा है, आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ लो। सर मेरा नाम बोल दो। हाँ जी सोनू आपका नाम बोल देंगे भाई, बोल दिया। सर थोड़ा सा रेस्ट दे दो। नेहा बेटा खत्म ही होने वाला है अब, ठीक है। जिन बच्चों को रेस्ट लेना था वो खुद ब खुद चले गए हैं क्लास से, ठीक है, बाद में देख सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। आज आपकी क्लास आने में लेट हो गए सर। अब्दुल बहुत लेट हो गए हो भाई, पूरा सिटिंग हमने पढ़ा दिया, लगभग 5 घंटे की क्लास होने जा रही है, सुबह हम 9:30 से क्लास ले रहे हैं, 4 घंटे की क्लास होने जा रही है, पूरा सिटिंग आपने मिस कर दिया। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ तो लिया होगा आपने, अब मैं सॉल्व कराता हूं। देखो क्या बोला गया है, 6 व्यक्ति हैं LMNPRS, त्रिकोणीय मतलब त्रिभुज में बैठे हैं चारों ओर, उनमें से 3 टेबल के कोने पर बैठे हैं और उनमें से 3 साइडों पर बैठे हैं। उनमें से 3 का फेस केंद्र की ओर है तथा 3 का फेस बाहर की ओर है, लेकिन किन का केंद्र की ओर है और किन का बाहर की ओर है नहीं पता। तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे, यस सर। इसमें से 3 तो किनारों पर कोनों पर बिठाएंगे, यस सर। 3 साइडों के बीच में बिठाएंगे, ऐसे 6 व्यक्ति बिठाने हैं। फेस नहीं पता किसका अंदर है किसका बाहर है, कुछ का फेस बाहर है कुछ का फेस अंदर बताया गया है, तो डरना नहीं है। वैसे सर्किल में जो करते थे सेम, जितने भी बंद अरेंजमेंट हैं, क्लोज अरेंजमेंट है, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो ट्रायंगल हो, एक ही तरह से हो जाता। अब जब कुछ का फेस बाहर और कुछ का फेस अंदर है तो डायग्राम पर तभी बिठाना जब किसी का फेस क्लियर हो जाए। देखो भाई क्या बोला है, एन कोने की सीट पर बैठा है और केंद्र की ओर देख रहा है। लो जी पहले ही स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया, तो एन कोने पर बैठा है और केंद्र की ओर देख रहा है। लो भाई हो गया खत्म। आर और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एन तो आके बैठ गया, एन और आर के बीच में एक व्यक्ति है, तो एन यहां है, तो एक व्यक्ति बीच में छोड़कर आर इधर आ सकता है और एक व्यक्ति छोड़कर इधर भी तो आ सकता है। यस सर, 2 पॉसिबिलिटी हो गई, तुरंत 2 डायग्राम बना लो इसमें। यहां एन, एन का फेस अंदर की ओर और एक व्यक्ति छोड़कर इधर आर मैंने यहां बिठा दिया, तो एक व्यक्ति छोड़कर आर को यहां बिठाइए। बहुत प्यार से समझ के चलना भाई क्वेश्चन को, ठीक है सर। आगे क्या बोला है, पी और आर तत्काल पड़ोसी हैं लेकिन उनमें से कोई एन का पड़ोसी नहीं है। मतलब आर और पी पास में तो बैठेंगे लेकिन उनमें से कोई भी एन के पास नहीं होगा। तो आर का पड़ोसी है पी लेकिन वो एन के पास नहीं होना चाहिए, मतलब आर के इस वाले पड़ोस में नहीं आना चाहिए पी, क्योंकि अगर इस वाले पड़ोस में रख दोगे तो वो एन का पड़ोसी भी बन जाएगा। तो फिर आर के इस वाले पड़ोस में पी को रखो। ऐसे ही यहां पर आर के इस वाले पड़ोस में पी मत लाना क्योंकि वो एन के पास आ जाएगा, तो आर के इस वाले पड़ोस में पी ले आओ, ठीक है सर। आगे बोला गया है एस, आर के लेफ्ट दूसरा बैठा है, आर के लेफ्ट में दूसरा है एस, मतलब आर से एक छोड़कर है एस, तो आर से एक छोड़कर इधर तो एस आ नहीं सकता, तो आर से एक छोड़कर इधर आएगा एस।
लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि एस जो है आर के लेफ्ट में है, तो फिर आर का फेस कहां कर दो, अंदर की ओर कर दो। अंदर की ओर फेस कर दोगे तो इधर आर का लेफ्ट हो जाएगा और आर के लेफ्ट में एस आ जाएगा। अच्छा यहां देखना, आर से एक छोड़कर इधर तो एस आ नहीं सकता, तो आर से एक छोड़कर एस इधर लाओ, लेकिन एस को आर के लेफ्ट हैंड पर लेकर जाना है, तो यहां पर आर का फेस बाहर कर दो, तभी तो आर का फेस बाहर जाएगा, तभी तो आर के लेफ्ट हैंड पर एस आएगा। यस सर। आगे बोला गया है एन एस के तुरंत राइट कोने पर बैठा है। एस के राइट कोने पर बैठा है एन, तुरंत राइट कोने पर मतलब अगले राइट कोने पर, तो एस का फेस बाहर की ओर करो यहां वाली कंडीशन में, तभी तो एस के राइट कोने पर एन आएगा। अच्छा इस वाली कंडीशन में अंदर करो, तभी तो एस का फेस नीचे होगा, तभी तो इधर राइट पर एन आएगा इसके। आप बोलेंगे यस सर। आगे बढ़ जाइए, आगे इसमें क्या बोला है, एल अंदर की ओर देख रहा है, तो एल या तो यहां या यहां आएगा, लेकिन जहां भी आएगा अंदर की ओर देखेगा। एम आर का तत्काल पड़ोसी है जो पी के राइट और दूसरा है। क्या बोला है, एम आर का तत्काल पड़ोसी है, तो एम आर का तत्काल पड़ोसी है तो आर के इधर ही आ सकता है, लेकिन ये पी के जो का मतलब है आर के लिए, कि आर जो है वो पी के राइट में है, तो पी के राइट में अगर आर को लाना चाहते हो तो पी का फेस बाहर करो, तभी तो इसके राइट में आर आएगा। अच्छा यहां कंडीशन पर कि एम जो है वो आर का पड़ोसी है तो एम इधर आएगा, लेकिन आर पी के राइट हैंड पर है, तो पी का फेस अंदर करो, पी का फेस अंदर करोगे तभी तो राइट हैंड पर आएगा ये। यस सर। अच्छा बचा एक जगह, तो यहां पर एल आ गया, इस वाली कंडीशन में यहां पर एल आ गया, और एल का फेस अंदर की ओर था तो यहां भी अंदर कर दिया आपने फेस और यहां भी अंदर कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया इतने में सर। कैसे? आपसे बोला था 3 के फेस अंदर और 3 के फेस बाहर चाहिए हमें, लेकिन यहां देखना कितने फेस अंदर कर दिए, 1 2 3 4 फेस अंदर हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। इसमें 1 2 3 ही फेस अंदर दिख रहे हैं, तो 3 के फेस बाहर कर दो, 1 2 और इसका भी फेस बाहर, ये डायग्राम बन के तैयार है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले तो आपसे क्या पूछा गया है, आर का मुख किस दिशा में है, तो आर का फेस बाहर की ओर है। आर का फेस कहां है भाई, बाहर की ओर है। लो जी आपने कर दिया। एक क्वेश्चन और करोगे ट्रायंगल का अगर आपका मन है तो, और फिर उसके साथ में आपका सिटिंग हो जाएगा खत्म भाई। ये लो एक क्वेश्चन ये रहा ट्रायंगल का मेरी तरफ से। देखो इसमें कितने व्यक्ति बिठाए गए हैं, 9 व्यक्ति बिठाए गए हैं, तो एक ट्रायंगल है उसमें 9 व्यक्ति बिठाने हैं, और व्यक्ति बिठाए कैसे हैं वो पढ़ लो। एक त्रिकोणीय तालिका में मतलब त्रिभुज में बिठाए गए हैं, उनमें से 3 तालिका के कोनों पर बैठे हैं, 3 तो भाई कोनों पर बिठा दिए, ठीक है सर। और तालिका की भुजाओं पर 2 2 व्यक्ति हैं, 2 यहां 2 यहां 2 यहां हैं। वे सभी टेबल के अंदर देख रहे हैं। लो जी सारे के सारे टेबल के अंदर की ओर देख रहे हैं। भाई ये तो आसान बन गया। अब जब सबके फेस केंद्र की ओर होते हैं तो आप राइट लेफ्ट कितना आसानी से क्लियर कर लेते थे। उन व्यक्तियों को पकड़ो जिनके फेस ऊपर की ओर है, राइट रखो, एक छोड़कर राइट। लो जी राइट और लेफ्ट भी हमने सारे क्लियर कर लिए जैसे सर्किल में करते थे। आगे आ जाइए। ई डी के राइट से तीसरा बैठा है। ई जो है ना वो डी के राइट में तीसरा है, तो बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई डी के राइट में तीसरा है, डी यहां बिठा दिया मैंने, डी के राइट में 1 2 तीसरे पर यहां ई आ गया। डी टेबल के कोने पर नहीं है। लो जी ये भी सही है कि डी कोने पर नहीं बिठाया हमने, डी को यहां रख लिया। कोने पर बिठाते तो थोड़ा सा बदल देते अभी लाइन में। डी कोने पर नहीं है और डी के राइट में 1 2 तीसरे पर ई आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बोला है बी डी के बाई और दूसरा है, बी जो है वो डी के लेफ्ट में दूसरा है, तो डी के लेफ्ट में 1 और 1 दूसरे पर यहां पर बी आ गया। सी ई के ठीक राइट में बैठा है, सी जो है ना ई के ठीक राइट में, तो ई का ठीक राइट जिधर बिंदु है उधर है, यहां सी आ गया। एफ बी और डी के बीच में बैठा है, बी और डी के बीच में कौन है, यहां पर एफ है, एफ बिठा दिया सर। आई ए के राइट में तीसरा बैठा है, आई ए के राइट में, तो अभी तो आई भी नहीं आया, ए भी नहीं आया, तो आई जो है ए के राइट में तीसरा बैठेगा। ठीक है सर देख लेंगे। जी टेबल के मध्य में बैठा है, ठीक है सर ये भी देखेंगे, जी मध्य में बैठा है। और कुछ बचा, लेकिन डी के साथ नहीं बैठा, ठीक है तो ये डी के साथ नहीं बैठेगा। मध्य में तो बैठा है लेकिन डी के साथ नहीं बैठा है, तो इसका मतलब है यहां नहीं बैठा आई,
कंफर्म है आई यहां बैठा होगा फिर, क्योंकि साइडों के बीच में दो ही जगह खाली थी, एक तो ये एक ये, आई बीच में बैठा है लेकिन डी के पड़ोस नहीं है तो यहां होगा आई। सारा क्वेश्चन खत्म है, बस ये वाली बात बची है। अब इसको जरा देखिए कि ए के राइट में तीसरे पर आई है, तो ए को अगर मैं यहां रख दूं तो इसके राइट में 1 2 तीसरे पर आई तो नहीं आएगा सर, सी है वहां तो फिर इसका मतलब है ए को यहां रखो और इसके राइट में 1 2 तीसरे पर आई आ गया। कौन आ गया? आई। ओ हो, ये भी गड़बड़ होली भैया। आई कहां बैठा है? ये बोला था ना, आई ए के राइट में तीसरा बैठा है, जी टेबल के मध्य में है। भाई गड़बड़ ये थी कि यहां पर आई नहीं है, मध्य में जी है। जी टेबल के मध्य में बैठा है लेकिन डी के पड़ोस में नहीं है, तो ये जी की कहानी थी, आई की नहीं। आई की कहानी तो ए से रिलेट होती है कि ए के राइट में आई है तीसरे पर, तो ए यहां रखता तो 1 2 तीसरे पर आई नहीं आता, तो मैंने ए को यहां रखा और ए के राइट में 1 2 तीसरे पर आई आ गया। सब कुछ बैठ चुका है, एक व्यक्ति बचा है कोई, देखो कौन बचा है? एच। तो एच को यहां बैठा दो, लो कहानी खत्म। क्वेश्चन में पूछा है एफ के राइट दूसरा कौन है? एफ के राइट में एक और एक दूसरे पर एच ही है सर, क्वेश्चन खत्म। और यहां पर आपका भाई सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर भी पूरा आज हमने खल्लास कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके हर एग्जाम के लिए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन लिख के ले लो। जो बच्चे जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा सर्कल से, एक क्वेश्चन आएगा लाइन से, लिख के ले लो। यूपी पुलिस वाले बच्चों 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो 2 तो यहां से, तीसरा स्क्वायर से, ठीक है। जो बच्चे आगे चलकर कोई बड़े एग्जाम देंगे सीजीएल वगैरह भी, तो मेरे भाई आप ये ध्यान रख लो कि आपके प्री में 2 और मेंस में 2, 4 क्वेश्चन यहां से आने हैं, ठीक है। रेलवे वाले बच्चों सब लोग, आप जो भी एग्जाम देंगे, मैं कोई एक एग्जाम को टारगेट ही नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि यहां से भाई सारे एग्जाम टारगेट होते हैं, सब में एक ही है, आगे चलकर सबके फॉर्म भरना आप, ठीक है भाई। चलिए जी, डन है, क्लियर है, सब यहां पर आपका कवर होता है सिटिंग अरेंजमेंट। अब मिलेंगे कल एक चैप्टर और स्टार्ट करेंगे, और कल आपकी क्लास इवनिंग में ही रहेगी 5 बजे से, जिस टाइमिंग में रहती है, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे अब करेंगे कल, ठीक है सर। एक न्यू स्टार्ट कल करेंगे भाई, न्यू चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे अब मंडे में, ठीक है। आज से सिटिंग हो गया हमारा, यही काफी है, एक चैप्टर, ठीक है। बहुत ज्यादा आप भी प्रेशर मत लो, आराम से सिलेबस कर लेंगे, कोनो दिक्कत हमें है नहीं, ठीक है जी। नमस्कार मेरे भाई। बिना इंफॉर्मेशन के क्लास लेना गलत बात है। ये देखो अनु को कहां से जग रहा है बच्चा अभी। भाई कल भी क्लास ली थी, कल ही बोल दिया था संडे को क्लास लूंगा, और संडे को शेड्यूल लगवा दिया था सुबह रात से ही, कल से, कि क्लास कितने से कितने तक होगी। जरा जग जी आया करो, देख लिया करो शेड्यूल वगैरह। कल की क्लास में थे तुम, कल मैंने इतनी क्लास ली थी अनु, तो मैंने कल भी बोला था कि संडे को क्लास जरूर लूंगा मैं, और टाइम टेबल का बोल दिया था लग जाएगा शेड्यूल में। तो ऐसा नहीं है कि बिना बोले क्लास ले रहा हूं मैं आपकी, और बिना बोले ले भी रहा हूं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना आपके पास यार, वहां से देख लो एक बार। वैसे तो मैं कभी ऐसा नहीं करता कि बिना बोले क्लास लगा दी है आपकी, पहले ही शेड्यूल में डलवा देता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट हो आप मुझे भेज सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही है, भारत भूषण 204, ठीक है। चलिए आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।